सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपना टॉपिक चला राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और आज की क्लास में हम बात करेंगे सिवाना दुर्ग और सज्जनगढ़ दुर्ग के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिएगा मित्रों, सिवाना दुर्ग है, यहाँ से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिवाना दुर्ग है वर्तमान में किस जिले में है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बालोतरा जिले में है। सिवाना दुर्ग वर्तमान में किस जिले में है, तो आपको ध्यान रखना है बालोतरा जिले में है। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न बन रहा है कि सिवाना दुर्ग है किस जिले में है, तो बालोतरा जिले में। सिवाना दुर्ग है, इसका निर्माण कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है वीर नारायण पंवार ने करवाया था। किसने करवाया, तो आपको ध्यान रखना है वीर नारायण पंवार ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। वीर नारायण पंवार ने लगभग 954 ईस्वी में 954 ईस्वी में इस दुर्ग का क्या करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं। और किस पहाड़ी पर, तो आपको यह भी ध्यान रखना है किस पहाड़ी पर निर्माण करवाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है हल्देश्वर नामक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, हल्देश्वर नामक पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है, तो आपको ध्यान रखना है सिवाना का दुर्ग है। और हल्देश्वर की पहाड़ियाँ हैं, यह 56 गांव की पहाड़ियों में आती है। तो 56 की पहाड़ियाँ हैं, यह भी बालोतरा और बाड़मेर दोनों जिलों में है। लेकिन आपको ध्यान रखना है हल्देश्वर की पहाड़ी यह किन पहाड़ियों में आती है, तो 56 की पहाड़ियों में आती है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है उपनाम, वेरी इंपॉर्टेंट है उपनाम। एक परीक्षा में पूछा जाता है खैराबाद, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। एक आपको पूछा जाता है जालौर दुर्ग की कुंजी, तो वो कौन सा दुर्ग है, सिवाना दुर्ग। एक प्रश्न पूछा जाता है कि मारवाड़ शासकों की शरण स्थली, तो कौन सा दुर्ग कहलाता है, सिवाना दुर्ग। मारवाड़ शासकों की शरण स्थली क्यों कहा जाता है, क्योंकि राव मालदेव ने गिरी सुमेर युद्ध के बाद इस दुर्ग में शरण ली। तो यह आपको ध्यान रखना है, किसने, राव मालदेव ने गिरी सुमेल युद्ध के बाद यहाँ पर क्या ली, शरण ली। तो यह आपको ध्यान रखना है गिरी सुमेल का जो प्रसिद्ध युद्ध होता है यह 1544 में होता है। राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य इस युद्ध में भागीदारी रहती है। तो आपको ध्यान रखना है गिरी सुमेल का युद्ध है। इस समय राव मालदेव ने सिवाना दुर्ग में शरण ली। एक आपको ध्यान रखना है इसी दुर्ग में राव चंद्रसेन ने अकबर से संघर्ष जारी रखा। राव चंद्रसेन ने अकबर से संघर्ष जारी रखा। क्या जारी रखा, संघर्ष जारी रखा। वो किस दुर्ग में रहकर, तो आपको ध्यान रखना है सिवाना दुर्ग में। अब इस दुर्ग के 2 प्रसिद्ध साके हैं। साके आपको बता दिए क्या होते हैं, जिसमें पुरुष या योद्धाओं के द्वारा युद्ध में वीरगति को पाना क्या कहलाता है, केसरिया। जबकि उनके केसरिया करने के बाद रानियों के द्वारा अपने प्राण त्यागना ही क्या कहलाता था, जौहर। क्या कहलाता था, जौहर। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, साका। तो सिवाना दुर्ग इसके 2 प्रसिद्ध साके हैं। प्रथम साके की अगर हम बात करें, प्रथम साका, इस समय सिवाना दुर्ग का यहाँ पे शासक था सांतल देव। और सांतल देव पर आक्रमण किसका होता है, तो आपको ध्यान रखना है आक्रमणकर्ता कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। और ये जो प्रथम साका ये कब होता है, तो आपको ध्यान रखना है 1308 में। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि सिवाना दुर्ग का प्रथम साका कब हुआ, तो वेरी इंपॉर्टेंट है 1308 में। 1308 में किस पर होता है, सांतल देव पर। और आक्रमणकर्ता कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अब राव जो सांतल देव है इसका एक विश्वासघाती सेनापति है। क्या है, विश्वासघाती सेनापति है, यह आपको ध्यान रखना है। और उस सेनापति का नाम आता है भायला पंवार। ये विश्वासघाती सेनापति है।
विश्वासघाती, यहाँ पे छूट गया क्या, विश्वासघाती, तो वो है पायला परमार। और इसने जाकर किसके साथ में अधीनता स्वीकार कर लेता है, तो अलाउद्दीन खिलजी की। तो यह मिल जाता किसके साथ में, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। तो सराव शांतल देव के विश्वासघाती भाईला परमार की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी है, ये क्या करता है, यहाँ पर एक तालाब है, उस तालाब का नाम है भांडेलाव तालाब, भांडेलाव तालाब। इसको क्या कर देता है, गौ मांस से दूषित कर देता है। क्या कर देता है, गौ मांस से दूषित करता है, गौ मांस से दूषित कर देता है। इसके कारण राव शांतल देव की जो सेना है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख देता है, तो खेराबाद। क्या नाम रख देता है, खेराबाद। आपको एक नाम और मिलेगा आगे चलकर, अपने पढ़ेंगे खिजराबाद। क्या नाम पढ़ेंगे, खिजराबाद। तो ये जो खिजराबाद है, यह नाम है किस दुर्ग का रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो 1303 में चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है। कब होता है, 1303 में चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है। अलाउद्दीन खिलजी इस समय विजयी होते हैं और चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रख देते हैं, खिजराबाद। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा, खेराबाद। ये दोनों प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। खेराबाद किसका उपनाम है और खिजराबाद किसका उपनाम है, और यह नाम कब पड़े, तो 1308 में सिवाना दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने बदलकर क्या रखा, खेराबाद। जबकि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा, खिजराबाद। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब इसके बाद में क्या होता है, रानियों ने पीछे से क्या कर लिया, जोहर कर लिया, तो ये क्या कहलाता, साका कहलाता। दूसरा साका अगर हम बात करें तो यह 1587 में होता है। कब होता है, दूसरा साका कब होता है, 1587 में, 1587। इस समय यहाँ के शासक होते हैं कल्याणदास, और इन पर आक्रमण किसका होता, तो इन पर आक्रमण होता मोटा राजा उदय सिंह का, मोटा राजा उदय सिंह का। इसमें क्या होता है, कल्याणदास और इसके सेनापति ने केसरिया किया, जबकि रानियों से पीछे क्या कर लिया, जोहर कर लिया। यह था मित्रों कौन सा दुर्ग, सिवाना दुर्ग। बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है। सबसे अधिक बार प्रश्न या तो यहाँ से पूछा जाता है 1308 में सिवाना का प्रथम क्या होता है, साका होता है। यह प्रश्न पूछा, या फिर पूछा जाता है कि खेराबाद नाम कब पड़ा, तो 1308 में। सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा, खेराबाद रखा। यह आपको ध्यान रखना है। या फिर इसका निर्माण पूछा जाता है और वर्तमान में किस जिले में है, खेराबाद नाम पूछा जाता है। मारवाड़ शासकों की शरणस्थली और सालोर दुर्ग की कुंजी। यह 3 नाम 4 प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो सज्जनगढ़ का दुर्ग है, यह आपको ध्यान रखना है, उदयपुर में है। किस जिले में है, तो सज्जनगढ़ का जो दुर्ग है वो कहाँ पर है, उदयपुर जिले में। उदय सिंह लिख दिया मैंने। किस जिले में है, तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर जिले में। सज्जनगढ़ का दुर्ग है, उदयपुर जिले में है, और इसका निर्माण ध्यान रखना सज्जन सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया, सज्जन सिंह ने करवाया था। लेकिन निर्माण न पूछकर पहाड़ी पूछी जाती है, किस पहाड़ी पर करवाया, तो आपको ध्यान रखना बांसदरा पहाड़ी पर। बांसदरा पहाड़ी पर निर्माण। अगर आपसे पूछे किस दर्रा पर है, तो हाथी की नाल दर्रा पर है। हाथी की नाल दर्रा पर कौन सा प्रसिद्ध राजस्थान का दुर्ग है, तो सज्जनगढ़ का दुर्ग है। इस दुर्ग का जो निर्माण है वो ज्योतिष गणनाओं के लिए करवाया गया था, लेकिन वर्तमान में पुलिस का वायरलेस केंद्र के रूप में मौजूद है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन सा दुर्ग वर्तमान में पुलिस का वायरलेस केंद्र के रूप में है, तो वो कौन सा है, सज्जनगढ़ का दुर्ग है। ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।